दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं सीए फाइनल में आ जाना तो आसान होता है, उससे बाहर निकल पाना मुश्किल होता है। और इस बीच के प्रोसेस में बच्चे हताश हो जाते हैं और यहाँ तक भी सोच लेते हैं कि सर सीए क्यों ना छोड़ दें। तो दोस्तों क्या हमें बदलने की ज़रूरत है आने वाले हमारे टाइम में, आज हम उसी पे बात करने वाले हैं। टाइम को मैनेज कर पाना ही सबसे बड़ा स्किल है इस तरीके के पेपर को निकालने के लिए। और इसीलिए आज हमारे जो टॉपिक होने वाला है वो यही है कि सर हमारा टाइम टेबल क्या होना चाहिए फॉर सीए फाइनल, ठीक है ना, फॉर सीए फाइनल। सर मैं आपको बता दूं कि आपको इस वीडियो को जरूर से एंड तक देखना है और लाइक करना है और अपने सभी दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करना है, ठीक है ना। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं कि सर क्या होना चाहिए हमारा टाइम टेबल। सर टाइम टेबल से पहले कुछ बेसिक क्वेश्चंस जो बच्चों के दिमाग में रहते हैं, जो मैंने ओवर द इयर्स फील किया है। सर सबसे पहला क्वेश्चन क्या, मैंने कहा सर सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में आ रहा है वो ये है कि सर सेल्फ स्टडी करें या फिर हम लाइव क्लासेस ही ले लें। तो मैंने कहा दोस्तों अब हमारे पास ये ना टाइम खत्म हो चुका है कि हम ये डिसीजन में जाएं कि हमें सेल्फ स्टडी करनी चाहिए या कोई लाइव क्लास लेनी चाहिए। और मैं ऑनेस्टली अगर आपको बताऊं तो दोस्तों लाइव क्लासेस भी अब से ली जा सकती हैं, ठीक है ना। तो इस बात में कोई भी दोहराई नहीं है कि सर हम लाइव क्लासेस लें, और अगर ले भी ले तो एडिक्वेट टाइम के अकॉर्डिंग वो सिलेबस खत्म हो पाएगा क्या। तो मैंने कहा दोस्तों जो टाइम टेबल मैं आपको बताने जा रहा हूं उसमें आपकी सेल्फ स्टडी और लाइव क्लासेस दोनों ही कंप्लीट हो जाएंगी, ठीक है। तो यहां पर कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप कुछ भी ले सकते हैं। इसके बाद चलते हैं आगे। सर कैसे पढ़ें, तो मैंने कहा दोस्तों कैसे पढ़ें, तो मैंने ग्रुप 1 की ऑलरेडी अपने ग्रूमिंग एजुकेशन के चैनल पर वीडियो डाल रखी है, आप उसको जरूर से देखिएगा कि वहां पर एएफएम एफआर को किन किन बातों का ध्यान रखना है और पढ़ाई कैसे करनी है, ठीक है ना। चलिए सर आगे चलते हैं। इसके बाद रिवाइज कैसे करना है, तो मैंने कहा दोस्तों रिवाइज की भी मैंने कई सारी टेक्निक्स आपको बता रखी हैं, ठीक है ना। तो मैंने क्या क्या कहा था रिवीजन में, मैंने कहा रिवीजन में आपको यह ध्यान रखना है कि रेगुलर रिवीजन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पहले पूरा सब्जेक्ट खत्म करेंगे उसके बाद ही हम रिवीजन करेंगे, नहीं दोस्तों। अगर आपने 2 पेज भी पूरे दिन में पढ़ रहे हैं तो अगले दिन आपको उन दोनों पेजों का रिवीजन जरूर से करना ही करना है, ठीक है ना। वो अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि उस नॉलेज को रिटेन करना ही आपका सबसे बड़ा चैलेंज है सीए फाइनल के अंदर, ठीक है ना। चलिए सर इसके बाद एक और बहुत रिपीटेड क्वेश्चन आता है बच्चों का सीए फाइनल के अंदर कि कितने नंबर ऑफ रिविजन करें, 2, 3, 4। तो मैंने कहा दोस्तों यहां पर आपको यह सोचना ही नहीं है, जितना ज्यादा रिवीजन उतना ज्यादा रिटेंशन ऑफ द नॉलेज बेहतर और उतना ही ज्यादा बेहतर आपका राइटिंग ऑफ द आंसर्स होने वाला है। तो हमको अपने आप को लिमिटेशन में नहीं डालना है कि हम इतना ही रिवीजन करेंगे, जितना टाइम मिल सकेगा रिवीजन के लिए उतना टाइम हमको क्या करना है, मैंने कहा सर रिवीजन के लिए देना है, ठीक है ना। और मैंने अपने टाइम टेबल में उसके लिए एडिक्वेट प्रोविजनिंग भी करी है जो मैं आपको आगे आने वाले समय में बताऊंगा, ठीक है। चलिए सर अब आप बताइए टाइम टेबल क्या होना चाहिए। हमेशा 2 सब्जेक्ट्स एट अ टाइम करते हैं, 2 सब्जेक्ट्स एट अ टाइम आप प्रिपेयर करते हैं, ठीक है ना। और जो मैं टाइम टेबल आपको दूंगा उसमें आपके पास इतना समय हो जाएगा कि एक सब्जेक्ट की आप लाइव क्लास अगर लगाएंगे भी तो आपकी वो पूरी कंप्लीट हो जाएगी विथ द टाइम, ठीक है ना। जो हमने 30 दिन का बफर रखा है रिवीजन के लिए उसके पहले ही आपका जो लाइव क्लास का पूरा ड्यूरेशन है वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। चलिए सर हम आगे चलते हैं। मैंने कहा अब आप सर हमें फाइनली ये बता दो कि हमारा टाइम टेबल होना क्या चाहिए। तो मैंने कहा दोस्तों मैंने वेरियस सेशंस में आपको ये बात समझाई है कि आपको सुबह उठना चाहिए और सुबह उठ के ही आपको अपनी तैयारी शुरू करनी चाहिए, ठीक है ना। तो हमारा टाइम टेबल भी कुछ इस हिसाब से होना चाहिए कि हम सुबह उठेंगे सुबह 4 बजे। 4 बजे उठा रहे हो, मैंने कहा दोस्तों जब हमें कुछ अचीव करना है तो हमें यह नहीं देखना है कि परिस्थिति क्या है, हमें उन्हीं परिस्थितियों में रहते हुए अपने आने वाली परिस्थिति को चेंज करना है और यही आपका मोटिवेशन होना चाहिए। हमें अपने नाम के आगे 2 अक्षर लगाने हैं, क्या है सर, सीए, ठीक है ना। तो सीए बनना है तो थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। 4 बजे उठ के फटाफट से अपने आप को फ्रेश करके हम अपना पहला स्लॉट कंप्लीट करेंगे जो कि होगा 3 घंटे का, ठीक है ना। तो 4:30 से 7:30 तक आपने पहला स्लॉट कंप्लीट किया और यहां पर प्रेफरेबली आप थ्योरी सब्जेक्ट ही उठाएं, ठीक है ना। तो क्योंकि आप फ्रेश उठेंगे आपका दिमाग एकदम फ्रेश रहेगा तो थ्योरी को ग्रास्प करने की जो पावर रहेगी वो काफी ज्यादा होने वाला है, ठीक है। चलिए सर इसके बाद आगे चलते हैं। इसके बाद हम तुरंत एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ठीक है। यहां पर आप थोड़ा सा ब्रेकफास्ट कर लीजिए क्योंकि खाली पेट भी मेहनत नहीं होती है, ये हम जानते हैं। सर इसके बाद हमारा स्लॉट 2 आ जाएगा
और स्लॉट 2 अगेन एक 3 घंटे का फुल पावर पैक सेशन रहने वाला है अपना, जहां पर हम प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पे फोकस करेंगे। और अब तक आप देख सकते हैं कि सुबह के 11 बजे हैं और हम 3 और 3 6 घंटे का टोटल अपना पूरा पढ़ाई कर चुके हैं, ठीक है ना। तो 6 घंटे हमने टोटल अभी तक पढ़ाई कर भी लिए, ठीक है। चलिए सर, इसके आगे मैंने कहा इसके आगे छोटा सा फिर एक और ब्रेक लेंगे, हम 1 घंटे का ब्रेक लेंगे और यहां पर हम अपनी डेली नेसेसिटी एक्टिविटीज जितनी भी होती हैं, जैसे नहाना धोना, ठीक है ना, अपना नाश्ता करना, ठीक है, अपनी प्रेयर करना, जो भी आपको करना है उसे 1 घंटे में आप कर लीजिए, ठीक है। तो एक ब्रेक भी है और जो डेली नेसेसरी एक्टिविटी है उसके लिए भी मैंने आपको टाइम अपोर्शन कर दिया है, ठीक है। तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है सर, ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है कि हम अभी अपना बहुत ही ज्यादा हेक्टिक शेड्यूल चल रहा है, बहुत ही इजी शेड्यूल चल रहा है अपना, ठीक है। और अभी हमारे पास क्या टाइम बचा, मैंने कहा सर अभी हमारे पास बचा है, ठीक है, 12 बजे। 12 बजे में हम 6 घंटे पढ़ भी चुके हैं और पूरा दिन तो अभी बचा ही हुआ है, ठीक है ना। तो अभी देखिएगा कितने घंटे की स्टडी निकलेगी इस शेड्यूल के हिसाब से। मैंने कहा सर स्लॉट नंबर 3 पे जब आएंगे तो स्लॉट नंबर 3 में हम फिर से 2 घंटे का एक सेशन रखेंगे, जिसमें हम प्रैक्टिकल सेशन रखेंगे, अपना प्रैक्टिकल सब्जेक्ट रखेंगे। और यहां पर हमने फिर से 2 घंटा एक पूरा सेशन दे दिया, ठीक है ना। तो 6 घंटे पहले हो चुके थे, 2 घंटे हमने और कर लिया। सर 2 बज जाएगा तो भूख लगेगी, भूख लगने के पर हम 1 घंटे का फिर से एक अच्छा सा ब्रेक लेंगे। और मैं यहाँ पे आपको बताऊं, जब भी आप लंच करें तो लंच करने से पहले एक 15 से 20 मिनट का पावर नैप जरूर से लें, वो आपकी पूरी की पूरी एनर्जी रिस्टोर कर देगा, ठीक है ना। जनरली कुछ लोग लंच के बाद भी करते हैं, लंच के बाद फिर नींद बहुत ज्यादा आ जाती है, तो आप पहले कर लें, उसके बाद लंच करके फिर अपनी पढ़ाई शुरू कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो मैंने कहा सर लंच करने के बाद हम लोगों ने थोड़ा सा पावर नैप भी ले लिया और यहां पर मेरा पहला रिवीजन स्लॉट आ जाएगा, ठीक है। तो कल जो मैंने पढ़ा था, बीते हुए कल में जो मैंने पढ़ा था उसको रिवीजन करना बहुत जरूरी है, जैसा कि मैंने बताया भी था, ठीक है ना। तो यहां पर हमारा 3 से 4 बजे तक हम थ्योरी को रिवाइज करेंगे, जो भी हमने थ्योरी में कल पढ़ा था उसको हम रिवाइज करेंगे, ठीक है। तो जो भी हमने पढ़ा 1 घंटे में बड़े आराम से वो आपका रिवाइज हो जाएगा। उसके बाद हमारा स्लॉट नंबर 4 आ जाएगा 4 से 6 बजे तक, फिर से 2 घंटे का एक स्लॉट हमने ले लिया, ठीक है सर। इसके बाद यहां पर हम थ्योरी सब्जेक्ट पे फोकस करने वाले हैं, तो थ्योरी सब्जेक्ट हमारा रहने वाला है, ठीक है। तो हमने प्रैक्टिकल को भी बैलेंस कर रहे हैं और थ्योरी को भी बैलेंस कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि प्रैक्टिकल चलता जा रहा है, थ्योरी और थ्योरी ही चलता जा रहा है, ऐसा नहीं है। बहुत ही इवनली बैलेंस किया हुआ है मैंने पूरे शेड्यूल को, ठीक है। चलिए आइए फटाफट से आगे चलते हैं। सर यहां पर हमने ये भी काम कर लिया, इसके बाद एक आधे घंटे का छोटा सा टी ब्रेक आ जाएगा हमारा, ठीक है ना। 6 बजते ही टी ब्रेक आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास अपना रिवीजन स्लॉट आ जाएगा नंबर 2, जहां पर हम प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में जो हमने कल पढ़ा था या आज सुबह पढ़ा उसको रिवाइज करना बहुत जरूरी है, 6:30 से 7:30 तक, ठीक है ना, 6:30 से 7:30 तक, ठीक। अब इसके बाद मैंने कहा सर सुबह के 6 घंटे और उसके बाद के 2 स्लॉट 2-2 घंटे के, तो 10 घंटे मेरे पूरे हो चुके हैं और पता भी नहीं चल रहा है। सर 10 घंटे हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अभी भी मेरे पास 3 घंटे बचे हुए हैं, जिसमें हम अपना स्लॉट नंबर 5 ले लेंगे, ठीक है ना। स्लॉट नंबर 5 ले लिया हमने। 7:30 से 9:30 बजे तक का हमारा 2 घंटे का एक और पावर पैक सेशन हो जाएगा। यहां पर हम कुछ भी पढ़ सकते हैं, जैसे अगर थ्योरी लग रहा है तो थ्योरी पढ़ सकते हैं, प्रैक्टिकल कंटिन्यू करना चाहते हैं तो प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर मैंने आपके डिसीजन पे छोड़ दिया है कि आप जैसा भी चाहें, जिसमें भी आपको ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, आप अपने मनचाहे सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं यहां पर, ठीक है ना। चलिए सर यहां पर अब 9:30 बजे के बाद हमें कुछ नहीं करना है, हमें खाना खाना है अपना और उसके बाद अच्छे से नींद लेनी है। 6-6.5 घंटे की बहुत बेहतरीन नींद हमारी होनी चाहिए, क्योंकि कल भी हमें यही शेड्यूल फॉलो करना है। शेड्यूल सिर्फ एक दिन फॉलो करके कभी भी कुछ चेंज नहीं होगा, आपको इस शेड्यूल को निरंतर फॉलो करते रहना पड़ेगा, कंटिन्यूअसली फॉलो करते रहना पड़ेगा। मैंने पिछले सेशन में यह भी बताया था कि जनरली बच्चों को ऐसा लगता है कि सर आज तो हो गया, कल नहीं हुआ तो क्या हम उसको फिर से चेंज करें। दोस्तों शेड्यूल को चेंज नहीं करना है, अपने आप को चेंज करना है। अगर आप 3-4 दिन फॉलो करने के बाद इस शेड्यूल को एक दिन फॉलो नहीं कर पाए, 2 दिन फॉलो नहीं कर पाए, तो तीसरे दिन से आपको यही शेड्यूल फिर से फॉलो करना है, अपनी बॉडी को अकस्टम करना है इस शेड्यूल के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो आप देखेंगे कि टोटल करने के बाद हम देख पा रहे हैं हमने टोटल पढ़ाई पूरे दिन भर में 12 घंटे कर ली और 2 घंटे का अच्छा सा रिवीजन भी कर लिया, जिसमें हमने प्रैक्टिकल को भी इंक्लूड किया और थ्योरी को भी इंक्लूड किया, ठीक है ना। चलिए तो दोस्तों यहां हमारा जो टाइम टेबल था वो मैंने आपको बताया कि क्या होना चाहिए। अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूं आपका इसका जो लक्ष्य है वो जरूर से पूरा होने वाला है, दैट इज आप बन जाएंगे सीए, ठीक है ना, ब्रांड न्यू सीए,
ठीक है, चलिए विद दिस आई रैप अप फॉर टुडे। मिलते हैं अगली इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।